क्योंकि देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में अफजाल अंसारी का कोई वर्क तो नहीं दिखा है। कल मोदी जी का प्रत्याशी जीतेगा, अफजाल अंसारी नहीं जीत पाएंगे। देखिए अब तो इन्हीं को ऐसे ही लोग को पलटू राम कहा जाता है ना। अफजाल अंसारी तकरीबन 3 लाख से जीतेंगे वो। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जो इससे पहले बसपा के सांसद रहे थे। इस समय हम मुख्य चौराहे पे खड़े हैं, जहां पर गाजीपुर का जो मुख्य इलाका है स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सीधी बातचीत करते हैं। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस। आपका पूरा परिचय जाना। मेरा नाम रईस अहमद है और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का सर। रईस, अगर आपसे बात करें तो जब भी चुनाव आते हैं लोग यही कहते हैं कि रोजगार मुद्दा अहम होगा, विकास मुद्दा अहम होगा, लेकिन चुनाव आते आते वोटों का ध्रुवीकरण हो सा जाता है और जाति फैक्टर हावी हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जाति फैक्टर वाला यहाँ चुनाव तो नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोग इस सरकार से पीड़ित हो चुके हैं। नवयुवक लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पे है और शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा। देख रहे हैं अभी पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश सिपाहियों का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, फिर कहा गया पेपर फिर तो होगा। वो कब होगा इसका तो मांगा तो जा रहा है भाई। अब क्लियर बताए ना। अब चुनाव के बाद अब उसको कई करोड़ रुपया तो आपके फंड में गया, कई करोड़ रुपया तो आपके फंड में गया ना भाई। जो बेरोजगार बच्चों का 600 रुपये एक फॉर्म पे 600 रुपया अगर जोड़ा जाए तो न जाने कई करोड़ रुपया आपके फंड में आया। ये तो सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए कि आखिर किस वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ से हो रहा है पेपर लीक। उनके ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैसा ले दे करके ये पेपर को अपना लीक करवाते होंगे ताकि उनका काम हो जाए। क्या बाबू रहना विकास पर वोट मिलेगा या फिर जाति हावी रहेगी? हमारे गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हुआ है और अगर वो इस समय चुनाव जीते होते तो निश्चय ही गाजीपुर की दशा आज कुछ और होती। आपका नाम क्या है? आशीष दुबे हमारा नाम है। आशीष भाई, फिर चुनाव क्यों हारे मनोज सिन्हा? जातिगत राजनीति के लेकर कुछ मनमुटाव हुआ, जिसके कारण वो चुनाव न निकल सकी। तो जातिगत इस बार भी होगा? नहीं, इस बार हमको लगता है कि जनता नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रेरित है और इस बार जाति को नहीं विकास को वोट करेगी। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, आप युवा हैं दोनों, अब अभी और यहाँ पे देखें अब पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, तो फिर क्यों होगा? कुछ नहीं हुआ है अगर विपक्ष या सपा बसपा के नेता कहते हैं। देखिए, लीक करने वालों में हम और आप ही शामिल हैं, उसमें सरकार की दोष नहीं होती है, लेकिन निश्चय ही इस बार योगी सरकार उस पर कड़ा कदम उठाया और बच्चों के भविष्य के लिए परीक्षा को रद्द करते हुए एक नियत तिथि लागू करके 6 माह के अंदर परीक्षा। सरकार का निर्णय सही है? हाँ सर, पेपर फिर से होगा। बिल्कुल सरकार का निर्णय सही है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर कहाँ तक लागू होता है इसको देखना है। फिर भी माहौल तो बहुत अच्छा होने वाला है। कौन जीतेगा? यहाँ से अफजाल अंसारी जी प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने पत्ते खोले नहीं है, बसपा ने भी। क्या होगा, वोट कहाँ जाएगा? गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो बीजेपी को दूंगा। आप क्या कहें? नहीं, देखिए बीजेपी जीते या ना जीते, लेकिन यहाँ से अगर मनोज सिन्हा अगर प्रचार करने आते हैं, हालांकि जहाँ तक हमें सुनने को मिला है कि उन्हीं के जो सुपुत्र हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा। अगर उनके संपर्क से अगर कोई मान लीजिए टिकट पा जाता है तो हम जरूर कहेंगे कि वो यहाँ से जीत जाएगा। और मनोज सिन्हा जी के हारने के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो वोट दिए थे लेकिन पछता रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी। तो वो तो सब जानते हैं और हम भी जान रहे हैं, तमाम लोग जान रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। क्योंकि कहने वाली बात नहीं है और उसमें क्या कहा जाए, कुल मिला के ठीक चल रहा है जो है। हाँ, और रह गई बात यहाँ पे अगर बढ़िया अगर कांटे की लड़ाई होती, लेकिन कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी जो है ना बढ़िया प्रत्याशी नहीं दे पाई है। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, लेकिन और भाजपा ने तो खड़ा ही नहीं किया है। तो भाई बाद में भी आएगा, तो भाई लहर है मोदी जी का। लहर है जी, भले से मोदी जी काम न करे लेकिन लहर है। नाम क्या? इस चीज को मानिए, राजवीर यादव। और भी लोग हैं सीधे। लहर है भाई, लहर है। नहीं, लहर तो राम मंदिर को लेकर जरूर है। जो यहाँ पर हिंदू वर्ग है काफी उससे उत्साहित और प्रेरित है। तो राम मंदिर पे वोट मिलेगा?
भाई अब आस्था का विषय है, राम मंदिर पे वोट ना मिले तो विकास पर भी वोट है और मंदिर पर भी वोट है। अच्छा, जितने भी राम सेवक हैं उनमें एक लहर खुशी की दौड़ गई है, जिसके कारण उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में। देखिए खैर क्या है ना कि राम मंदिर से तो कुछ होता नहीं है। एक मिनट, राम मंदिर से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, यहाँ से ना राम मंदिर से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि विकास तो नहीं है कराए हैं मोदी जी माना। जैसे कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे वो फेल हैं, जैसे कि अगर रोजगार के मामला में देखा जाए ना, और मुद्रास्फीति जैसे महंगाई के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो उस पे कुछ पॉइंट पे वो फेल हैं। तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय में मोदी जी नहीं, यहाँ से हम कह रहे हैं कि क्या कहा, मोदी जी का प्रत्याशी जीतेगा। अफजाल अंसारी नहीं जीत पाएंगे। ये अब तो इन्हीं को ऐसे ही लोग को पलटू राम कहा जाता है ना, कि चंद मिनट में पलट जाता है। रियल है, जुबान से सच्चाई निकलने का यही सच्चाई है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया सिवा आंख में धूल झोंकने का। न युवकों को न रोजगार मिला है, न किसी को कुछ मिला है। मतलब खाली आंख में धूल झोंकने वाला, आंख में मिर्चा धोकने का काम मोदी जी ने किया है। क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, मैं भी यही कहूँगा कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है और न वो करेंगे। ये तीसरी बार, जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक वो तो सत्ता पे काबिज रहेंगे। नहीं, हम यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब सपा बढ़िया प्रत्याशी नहीं दे पाई है, बस इसलिए यहाँ से सपा बीजेपी जीतेगी। हर जगह सपा ने अच्छा दिया है प्रत्याशी। अब हर जगह का तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम जहाँ से हैं वहाँ से बताएंगे। यहाँ से मतलब सपा अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई है, क्योंकि पिछले बार विगत वर्ष में भी वो बहुत अच्छा काम नहीं किया है। मोदी जी युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं को लेके चलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीट खाली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रहा है। फिर जी देखिए, युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि सर्वदाय विकास, कहते हैं कि सबका विकास हो, सबका हित हो, तो ये कहने की बात है, मतलब नहीं चल पाते हैं। जैसे धरातल पे नहीं। हाँ, धरातल पे नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आपके चुनाव की बात करूं तो इस समय जो बीजेपी का कहना है, बहुत सारे प्रचार भी हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम कहें गाजीपुर जिले में अभी तक भाजपा ने पत्ते खोले नहीं है। सुनने में आ रहा है, हो सकता है ब्रजेश सिंह आए या फिर अभिनव सिन्हा की बात हो रही है, विजय मिश्रा के भी नाम आ रहे हैं, राधे मोहन सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन राजनीतिक उठापटक में भाजपा का अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं, बसपा की भी कोई बात नहीं है। फिर आगे क्या होगा? देखिए, कोई प्रत्याशी आए, ये इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी आएगा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लगभग अगले साल, पिछले साल 2 लाख से जीता था, अब की साल हो सकता है कि 3 लाख से जीतेगा। अब अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल।